कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। स्वर्ण कलश लेकर भली भांति थालों में मंगल द्रव्यों को भरकर गाती हुई वह सखिया राजा के राजभवन के द्वार पे प्रवेश करती है। कौन सा वह राजद्वार है जिसमें सत्यमय वृत्तियां प्रवेश करती है? वह राजद्वार है राजयोग का। राजयोग ही भूप का द्वार है। हमारे शास्त्रों में मंत्र योग, हठ योग, लय योग, अंतिम और परम विश्राम देने वाला चौथा राजयोग है। राजयोग ही समस्त योगों में भूप अथवा राजा है। राजयोग इसमें कोई कमी नहीं है। वह राजयोग ऐसा है जो ब्रह्म को भी अनुभव करा देने वाला है। वह राजयोग रूपी भूप ऐसा है, भूप अर्थात राजा, वह राजयोग रूपी भूप ऐसा है कि कोई इसे भक्ति योग वाला नित्य प्रेम योग कहता है। उसी राजयोग को योगी लोग परम निर्विकल्प निर्भीक समाधि कहते हैं। कोई कर्म का अनुगमन करने वाला उसे विशुद्ध निष्काम कर्म योग कहता है। राजयोग की ही यह संपूर्ण अवधारणा और भिन्न भिन्न नामों को ज्ञानी लोग जानते हैं। राजा दशरथ राम के पिता है, अर्थात राजयोग ही ब्रह्म अनुभव कराने में प्रमुख साधन है और जनक माना गया है। इसलिए हमें इस राजयोग के द्वार में प्रवेश करना ही होगा ना। सोने का कलश, मंगल थालियां भरी हुई स्त्रियां राज दरबार में प्रवेश कर रही है। कनक कलश क्या है? लोहे को, तांबे को, अन्य धातुओं को अग्नि में जलाने पर उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। वो धातु छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन स्वर्ण ऐसा है कि इसको कितना भी तप्त करो वह कभी नष्ट नहीं होता और उज्ज्वलता पर उज्ज्वलता वह अपने स्वरूप में प्रकट करते रहता है। स्वर्ण वही है जो अक्षुण्य अपने स्वरूप में बना रहे। स्वर्ण कलश क्या है? पराभक्ति का स्वरूप है। स्वर्ण कलश इसे नित्य साधना कहा है, जिसे निज नाम कहा है, जिसे निज स्मृति कहा। संतों ने एक बार इसमें स्थित होने पर वह सत्य का साधन, वह सत्य की पूरी परिणति ही कनक कलश है, जो किसी के क्लेश देह पर भी कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, वरन वह पराभक्ति और दिनों दिन उज्ज्वलता उत्पन्न करती रहती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, ननंद कहे कुल नासी रे। मीरा को कितने कष्ट दिए गए, प्रहलाद को उसका पिता दिन प्रतिदिन कितना दुख देता था, लेकिन भक्तों को जितना तप्त किया गया उनकी भक्ति और दिनों दिन उज्ज्वलता को प्राप्त होती गई। स्वर्ण अग्नि में नष्ट नहीं होता, बल्कि तप्त होने पर और भी उज्जवल होता है। वैसे संसार के दुख और तापों में भक्ति और उज्ज्वलता की ओर जाती रहती है। इसलिए कनक कलश यहाँ पर पराभक्ति का स्वरूप है। कनक कलश मंगल भरी थारा, थाली अर्थात हमारी इंद्रियों के 10 आधार, अर्थात वह छिद्र है। आधार पर ही वस्तु भरी जाती है। बिना आधार के वस्तु टिकेगी कैसे? हमारे इंद्रियों के द्वारों को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने थारा अर्थात थाली कहा है। लेकिन इसमें अभी सब अमंगल वस्तु भरी है। अमंगल